हेलो 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 एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर फिट एंड फाइन। मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे गाइस। और जब भी तुम ऐसा लगे ना कि यार मेहनत नहीं हो रही है, ट्राई टू थिंक अबाउट कि यार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डीएसए, व्हाई यू आर डूइंग दैट। ट्राई टू थिंक अबाउट कि हाँ यार मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, राइट। So that, keeping that in mind, that will motivate you, and again you will, okay, focus करना है यार, नहीं नहीं मेहनत करनी है, and then you have to achieve a very good goal. And with that, let's start with the video. Today's problem, amazing problem, ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम। ठीक है यार, ट्रैपिंग रेन वाटर टू प्रॉब्लम है यार। अब ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम हार्ड है। क्या प्रॉब्लम सच में हार्ड है यार? सही हम सच बताओ, तुम्हारा सेंटीमेंट थोड़ा अच्छा लगता है कि हार्ड है कि नहीं है। एक्चुअली थॉट प्रोसेस इज अगेन, यू कैन से थॉट प्रोसेस, थॉट सोचना, वो इंट्यूशन सोचना इज वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली काफी नॉन इंट्यूटिव सवाल है, बट विल ट्राई टू मेक इट वेरी इंट्यूटिव कि एटलीस्ट नए सवालों के लिए तुम सोच पाओ। थॉट इज स्लाइटली हार्ड, यू कैन से, कैसे सोच पाना उसको, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज इजी। द इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट इजी एक्चुअली, इट्स एक्चुअली स्टैंडर्ड। सो यू कैन से इट्स इजी टू मीडियम, मीन्स इजी टू मीडियम। देखो मैं स्टैंडर्ड को इजी टू मीडियम इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमको पता है, तुम काफी बार, हजार बार इम्प्लीमेंट कर चुके हो सेम चीजों को, ठीक है। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट डिफिकल्ट, बट या थॉट प्रोसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन को रीड किया अपन ने कि यार एम क्रॉस एन का कोई हाइट मैप है, रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ ईच यूनिट एंड रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ट्रैपिंग आफ्टर द रेन। तुमने वन प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा। ये वन का थोड़ा बहुत अगर तुमको आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे एक बार कमेंट से बता देना, मैं वन का भी वीडियो बना दूंगा अगर तुमको वन में भी डाउट है। तो वन में क्या था, अपने पास 2D टाइप था चीजें, ठीक है। इस तरीके की कुछ हाइट मैट्रिक्स थी, एंड अपने पास कुछ वो था, एंड देन अपन को कैलकुलेट करना था कि कितना अपन पानी बचा सकते हैं, राइट। अपन क्या कर रहे थे एक्चुअली, खाली पानी देख रहे थे कि दिस इज वाटर, यू कैन से दिस इज वाटर, यहाँ से यहाँ तक देखे तो यहाँ से वाटर भर गया, यहाँ से देखे तो यहाँ वाटर भर गया, राइट। इस तरीके से हम पानी को कैलकुलेट कर रहे थे। तो वहां पे बहुत ही सिंपल लॉजिक था कि अपन क्या करते थे, लेफ्ट में जितना हाइट है और राइट में जितना हाइट है उसका मिनिमम ले लेते थे, एंड दैट वाटर वी फिल्ड इट। इफ यू सी, यहाँ से एक एक ब्लॉक बाय ब्लॉक जाते थे, इसको भर देते थे, फिर इसको भर देते थे, राइट। इस तरीके से चीजों को हम समझते जा रहे थे यार, ठीक है यार, कि चीजें अपन को समझ में आ रही थी। अब अब चीजें इतनी आसान नहीं रही एक्चुअली, यहाँ पे यहाँ तक रहेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा मैंने ऊपर ज्यादा कर दिया, तो यस, को ऐसे कर लो। एंड यहाँ पे तो एक्चुअली कोई पानी भरेगा ही नहीं, तो यार वो इस तरीके से पानी इस तरीके से भर जाएगा, राइट। अब अपन को चीजें समझ में आ रही है कि यार ये तरीका, ये कुछ पानी भरने का तरीका था, खाली जगह पानी भरने का था, कि मतलब मिनिमम ऑफ, अपना वहां पे सिंपल लॉजिक था, लेफ्ट से मिनिमम ले लो और राइट से मिनिमम ले लो, और क्या करो, इसको अपने करंट हाइट से माइनस कर लो, और इसको ऐड करते जाओ आंसर में। सिंपल लॉजिक था, और इसका तुम एक प्रीफिक्स लेफ्ट राइट बना के चीजें आराम से मेंटेन कर सकते थे, राइट। तो हाँ, अगर तुम बहुत तुमको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मुझे बता देना, मैं इसका भी वीडियो बना दूँ, राइट। तो कुछ कुछ ऐसा लॉजिक है ट्रैपिंग वाटर वन का प्रॉब्लम ना। इसमें क्या है कि इसमें अपन सिमिलर अप्रोच लगा सकते हैं। तो मेरा पहला इंट्यूशन आया कि यार ऐसा भी तो कर सकते हैं। अपन ऐसा करते हैं कि अपन इसका फ्रंट देखते हैं, ये देखते हैं, राइट देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं, और पीछे वाला चीजें देखते हैं, ठीक है। और तब पानी को देख लेते हैं कि हाँ, लेफ्ट राइट में जो भी मिनिमम है, अगर उससे उस वो मिनिमम ले लेंगे और मिनिमम में से इसको माइनस कर लेंगे यार। तो मुझे लगा कि चारों का लेफ्ट ले लेते हैं, राइट ले लेते हैं, टॉप ले लेते हैं, बॉटम ले लेते हैं, ठीक है, बॉटम ले लेते हैं, और यू कैन से फ्रंट ले लेते हैं, और बहुत सारी चीजें मैंने सोची। एंड देन सोचा कि यार इसको तो माइनस कर लेते हैं कर से, और मतलब या कर से माइनस कर लेते हैं जो मिनिमम लेके। इसमें भी एक्चुअली कर इधर नहीं आएगा, एक्चुअली इधर आएगा, कर इधर आएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अपन ने लिया, एंड देन इसको ऐड कर दिया आंसर के अंदर। बट क्या ये वर्क करेगा? एक्चुअली नहीं करेगा। अगर तुम इसको थोड़ा इस तरीके से देख के देखो, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स 2D 3D टाइप सिचुएशन हो गई है। तो जरूरी नहीं है कि लेफ्ट राइट से फर्क नहीं पड़ रहा है, ड्रेन कर सकता है नीचे। अगर तुम देखो, अगर इस तरह से तुमको दो 9 9 9 9 और 9 1 9 9 एंड 1 1 1 1, अगर तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि जरूरी नहीं है पानी के लेफ्ट राइट से निकलेगा, पानी यहाँ से डायगनली भी निकल सकता है, डायगनली भी फ्लो कर सकता है, राइट। तो जरूरी नहीं है वो स्टोर होगा, रिमूव, ठीक है यार। अपन को इतना तो समझ में आया कि ये तो वर्क नहीं करेगा, कि मतलब फाइनली लेफ्ट राइट करके चार एरे बना के भी कोई फायदा नहीं है, तो वो भी वर्क नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, मतलब लाइक इफ यू ट्राई टू सी दिस प्रॉब्लम, क्या है, तो कुछ तो 2D ग्रिड है, पानी है, और बाहर निकलने की बातें हो रही है, और तो कुछ कुछ समझ में आता है कि
ये तुमको समझ में आता है कि बाउंड्री बड़ी होनी चाहिए हाइट की, राइट? एंड देन अपना जो अंदर का जो सरफेस है वो कम होगा तो पानी बचा रहेगा, राइट? बाउंड्री चारों तरफ से घिरी हुई होगी कहीं ना कहीं, वो अपन को निकालने की कोशिश करनी। अपन को क्या समझ में आता है कि यार अपन है ना बाउंड्रीज को पुश करते हैं यार, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज में दिमाग में आता है कि यार हाँ, बाउंड्रीज का अगर मिनिमम अपने को निकालेंगे, अगर बाउंड्री के मिनिमम वो बड़ी हाइट हो गई, बाउंड्री अगर बड़ी हो गई तो सारी बाउंड्री का अपने मिनिमम निकालते गए, उसका जो मिनिमम लिया अगर अपन ने वो भी बड़ा हो गया अपने करंट वाले सेल अगर तुम खड़े हो तो बोलोगे हाँ यार उसमें तो पानी रुक जाएगा यार। अगर तुम इसको इस तरीके से 3D में इमेजिन करो तो इधर कुछ पानी, इधर कुछ पानी है, इधर भी बाउंड्री, इधर भी कुछ बाउंड्री है, चारों तरफ बाउंड्री, तभी तो पानी रुकेगा। जब तुम्हारी जो सराउंडिंग बाउंड्रीज है यहाँ पे पानी तभी तो रुकेगा कि जब ये बड़ी हाइट्स होंगी। ठीक है यार, तो कुछ कुछ यहाँ से इंट्यूशन हमको लगा कि यार कुछ तो बाउंड्रीज को पुश करते हैं एंड देन ट्राई टू ट्रावर्स इनसाइड। हाँ यार, इनसाइड ट्रावर्स करने की कोशिश करते हैं, उसके एडजेसेंसी मूव करने की कोशिश करते हैं। अब जरूरी नहीं है ऐसा कि यार केवल बाउंड्री से फर्क पड़ता है, केवल बाउंड्री से फर्क नहीं पड़ता, केवल क्लोजेस्ट बाउंड्री से भी बहुत फर्क पड़ता है। लेट से कुछ ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हो गई, ठीक है, उसके बाद बाद में थोड़ी छोटी छोटी भी है, थोड़ी छोटी छोटी भी है। तुम जो अंदर का पानी है यहाँ पे, इसके अंदर का जो पानी है वो केवल इन क्लोजेस्ट बाउंड्री से फर्क पड़ रहा है। अब क्लोजेस्ट बाउंड्री से अगर ज्यादा बड़ी बाहर वाली बाउंड्रीज है तो और भी अच्छी बात है, राइट? तो कहीं ना कहीं क्लोजेस्ट फिर ऐसे कुछ ना कुछ तो कोई समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर सेल का अपन क्लोजेस्ट जाते जा रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग लेवल वाइज। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आना चाहिए कि यार कुछ तो बीएफएस की फील दे रहा है, इट्स अ बीएफएस फील, कि यार ब्रेथ फॉर सर्च का फील आ रहा है यार कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर नोड से अगर तुम क्लोजेस्ट जाना चाहोगे तुम बाउंड्री के पास जा रहे हो, राइट? जितना दूर बाउंड्री से ज्यादा जाओगे फाइनल डेस्टिनेशन तो बाउंड्री है, यहाँ पे बाउंड्री है, अगर बाउंड्री के बाहर चला गया पानी तो खत्म हो गया कहानी। बट अगर बाउंड्री के पहले अगर बड़ी बाउंड्रीज मिल रही है अपन को पहले ही तो बहुत बढ़िया बात है, वहीं पर वाटर ट्रैप हो जाएगा, राइट? आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं बीएफएस की फील है यार। बीएफएस समझ में आ गया क्या है ना, पर्टिकुलर बीएफएस कैसे होगा कि अपन क्या करेंगे, बाउंड्रीज को है ना पुश कर देते हैं अपने क्यू में, बाउंड्रीज को, बाउंड्री की जो हाइट्स है उनको पुश कर देते हैं। ठीक है यार, फिर क्या करें यार, अब मिन ही प्ले मैक्स ही प्ले क्या ले? अच्छा ये बताओ क्या मैक्स लेके कोई फायदा है क्या? यार मैक्स लेके तो कोई फायदा नहीं है। मान लो बहुत बड़ी बाउंड्री एक ये है बट यहाँ से पानी, छोटे से पानी निकल गया, राइट? तो वही बोला कि छोटा सा होल से भी सारा काम हो जाएगा, पानी तो वहां से भी निकल जाएगा, तो बड़ा वो बना के क्या फायदा, राइट? तो इसका मतलब भी समझ में आ गया कि ही तो लेना पड़ेगा और मिन हीप लेना पड़ेगा, तो मिन हीप लेना पड़ेगा, मतलब प्रायोरिटी क्यों लेनी पड़ेगी मिन हीप की। अच्छा यार, यहाँ तक अपन को समझ में आ गया कि यार मिन हीप समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आया कि मिन क्यों लिया मैक्स क्यों नहीं लिया, और बीएफएस का थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आया। आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये समझ में आ रहा है कि यार क्या कुछ डिस्टेंस एरे बनाना पड़ेगा क्या यार? डिस्टेंस एरे बनाने की जरूरत नहीं है गेस। अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए कि करंटली जितने भी हाइट्स अपने पास अवेलेबल है इन द क्यू में उसका जो भी मिनिमम लिया है, ठीक है, वो मिनिमम ले लिया अपन ने, जो मिनिमम आया है अब उसको अपन चेक करेंगे कि करंट से अगर वो बड़ा हो गया वो मिनिमम तो यार बढ़िया अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है यार। अब जब अपन पुश कर रहे होंगे, अब तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि जब अपन लेट्स से करंट है, अब करंट जो है अपना वो अभी जो अपन ने मिनिमम कैलकुलेट किया उससे जो छोटा हो गया यार बढ़िया है, मतलब आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा, इससे पानी ट्रैप होगा, ठीक है यार। अब जो इसकी जो हाइट है ना, अब इसको इसको भी पुश करना पड़ेगा, राइट? ऐसे तो बीएफएस वर्क करता है कि इस पर्टिकुलर नोड को भी पुश करना पड़ेगा। अब इसकी जो हाइट है ना, तो वो क्या करोगे, अगर ये एच से ही बड़ा होगा तो अपन क्या करेंगे, जब अपन पुश कर रहे होंगे तो अपन पुश करेंगे इसका मैक्स ऑफ एच कॉमा इसकी कर की हाइट। भाई ऐसा क्यों किया यार अपन ने? तुम साइड टू समझने की कोशिश करो कि यार ये जो पर्टिकुलर नोड है, ये जो पर्टिकुलर नोड है, पहले बाउंड्री इस तरह की छोटी थी, ठीक है, अगल बगल में, ठीक है, और मैंने तुम जैसे तुमको बताया कि अंदर थोड़ी सी एक लेवल में बड़ी हो रही है अंदर की साइड, ठीक है। पहले इसको ट्रैप करने के लिए, इस पर्टिकुलर को ट्रैप करने के लिए इसकी जरूरत थी, बट अंदर वाले को ट्रैप करने के लिए अगर उससे भी बड़ी बाउंड्री हो जा रही है तो अच्छी बात है ना यार, वहां पे और पानी तुम स्टोर कर सकते हो। अगर तुम इस तरह से सोचो तो यहाँ पे बड़ा पानी स्टोर कर लिया, और इसको अगर मैं थोड़ा सा यार मेरी ड्राइंग थोड़ी सी आई एम ट्राइंग टू मेक, बट हाँ अगर तुमको समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से कहानी है। देखो यहाँ पे कितना ज्यादा पानी तुम स्टोर कर पा रहे हो, यहाँ पे तुम इतना नहीं स्टोर कर पा रहे, ये वैसे ब्रेथ में बड़ा है, पर जैसे हाइट में तुम कितना भी बड़ा ले सकते हो, राइट? वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे क्लोजेस्ट हाइट कितनी है बीच की, राइट? तो अपन मैक्स पुश करेंगे हाइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। कि अपन ये नहीं यार कि बस वो हो गया और इसकी हाइट पुश कर दी, नहीं, दोनों का जो मैक्स लेके
वो अपन पुश करेंगे जब अपन नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं क्यू के अंदर, राइट? तो फाइनली एल्गोरिथम क्या हुई, अगर अपन एल्गोरिथम की बात करें, कि अपन ने जितना भी सोचा कि यार पानी बचाने के लिए अपन ने क्या करेंगे, पहले तो मेक मेन हीप हो गया। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। ये इंट्यूशन क्यों आया समझाया। क्यों? क्योंकि बाउंड्रीज अपन को चाहिए यार, बाउंड्रीज से लेना पड़ेगा। एंड मिन हीप क्यों लिया? क्योंकि अपन पानी कहीं से भी निकल सकता है, तो अपन को तो वर्स्ट केस सिनेरियो को कंसिडर करना है। मेक मिन हीप हो गया। फिर अपन ने पुश ऑल बाउंड्रीज। बाउंड्रीज को क्यों पुश कर रहे हैं? क्योंकि यार वहीं से तो पानी निकलने की सबसे बड़ी संभावना है। तो वहां से अगर अपन ने उसको बंद कर दिया, राइट, तो 10 तो अपना जॉब डन हो गया, कि अपन ने वहीं से उनको ब्लॉकेज कर दिया। आगे अपन अंदर जाते जा रहे हैं अपन, धीरे 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 करके, ठीक है, वहां से बीएफएस कर रहे हैं। देन वी डू अ बीएफएस। ठीक है, बीएफएस हो गया। बीएफएस कहाँ कहाँ डायरेक्शन में करेंगे यार? ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि एडजेसेंट में ही तो पानी निकलेगा, डायगनली तो चीजें समझ में आ रही है ऑलरेडी। इस तरीके से निकल सकती है डायगनली का, हमारा मतलब था इस तरीके से पानी निकल सकता था, ठीक है। अब बीएफएस स्केल करने के लिए इधर 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 फिर लेफ्ट राइट जाने की और वो जाने की जरूरत है। मतलब अगर जाना तो टॉप डाउन भी इस तरीके से 4 डायरेक्शन के अंदर ही चीजें निकल सकती है। तो अपन को ओके 4 डायरेक्शन बीएफएस हो गया, ये अपन को समझ में आ गया, ठीक है यार। ओके, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझ में आया कि अपन को क्या करना है। जब अपन अब अपन करंट हाइट अपन ने चेक की, करंट हाइट अपन ने चेक किया। मतलब अच्छा ये बताओ, प्रायोरिटी क्यू में 3 चीजें क्या अपन लेंगे? अब प्रायोरिटी क्यू में एक तो अपन हाइट लेंगे, जो भी जितनी भी हाइट है कर, और अपना कोऑर्डिनेट्स लेंगे आई और जे, ठीक है यार, दिस इज अ वेक्टर, वेक हो गया यार, ठीक है। कर हाइट अगर जो अपनी टॉप हाइट है जो अपन ने निकाली है, लेट से एच, उससे छोटी हो गई, उससे छोटी होनी चाहिए, राइट, तभी तो अपना कहीं ना कहीं पानी बचेगा। अपन क्या कर देंगे उसमें, आंसर क्या ऐड करेंगे? आंसर तभी ऐड करेंगे विच इज मैक्स ऑफ 0 कॉमा टॉप हाइट जो भी है माइनस कर, ठीक है। ये अपना आंसर कंट्रीब्यूशन होना, राइट, तब पानी बच गया। अब नाउ अब ये बताओ मुझे कि क्या कंडीशन तो ऊपर ही चेक लगा दोगे क्या, कि कर जो है वो छोटा ही होना चाहिए ऐसे तभी अपन पुश करेंगे? नहीं, ये नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ही जस्ट आंसर में कंट्रीब्यूट तभी होगा जब कर छोटा होगा, बट ऐसा नहीं है, पुशिंग कंडीशन वो नहीं है कि पुश कर तभी करोगे जब तुम्हारा कर जो है वो छोटा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम पुश करते जाओगे, तुम जो पुश है वो करते जाओगे, इसके बिना भी तुम पुश करोगे, ठीक है। तो वो वाली बात है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज यू हैव टू डू आंसर, दिस इज मैक्स। एंड देन अपन ने ये किया, एंड अपन ने क्यू में पुश किया, लेकिन पुश की जो कंडीशन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पुश तभी करेंगे, पुश पुश कर सकते हैं अपन कि अपना मैक्स ऑफ अपना जो भी एच है और जो कर है वो अपन डालते जाएंगे, ठीक है। ये तो अपना आंसर तभी कंट्रीब्यूट होगा जब कर छोटा होगा, बट कभी कभी कर बड़ा भी हो सकता है, बट वो भी अपन पुश करेंगे, राइट, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार। तो आई गेस ये अपन अपना आंसर समझ में आ गया, एंड देन फाइनली अपन आंसर रिटर्न कर देंगे। ये अपना फाइनली गोल है। और कुछ कुछ ऑप्टिमाइजेशन मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बीएफएस किस तरह से काम करता है इन कोड, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन ने प्रायोरिटी को इनिशियलाइज किया, दिस इज अ मिन हीप, ठीक है यार। मिन हीप को इनिशियलाइज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने एनएम में सारे अपनी बाउंड्री एलिमेंट्स पुश कर दिए, दिस इज पुशिंग ऑल बाउंड्री एलिमेंट्स, ऑल बाउंड्री एलिमेंट्स। बाउंड्री एलिमेंट पुश करने के लिए क्या ट्रिक है यार? सिंपल है यार, आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू -1, जे इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू -1। अगर कुछ ऐसा होता है तो अपन ने हाइट मैप उसके पहले सबसे ऊपर वो डालना पड़ेगा ना, उसके बेसिस पे बेसिकली वी आर डूइंग पुशिंग, ठीक है यार, बाउंड्री एलिमेंट्स। अपन ने ये कर दिया। And then what's next? Then this is very important, this is very crucial. If you do a DFS, VFS, right? This is a very good idea कि आप क्या करो, 4 direction map बनाओ instead of writing 4 different conditions. BFS is the best way of doing a BFS is this way, that you write 4 coordinates. This is nothing but the directions. This is this, this and this. Just written in a fancy way. This is what, like अपन ने क्या किया है, I को बस क्या है माइनस किया है, -1 0। इसमें क्या I को बढ़ाया I1 0। इसमें अपन ने क्या किया है, इसमें अपन ने j को बढ़ाया तो 0 1, और इसमें अपन ने क्या किया 0 -1, ठीक है। तो यही ये 4 कोऑर्डिनेट्स को अपन सिंबलाइज करें पॉसिबल पेयर्स। एंड देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बीएफएस स्टेप। बीएफएस अपन ने स्टार्ट किया, हाइट लगाई, दिस इज दी टॉप मोस्ट। देखो ये जो हाइट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मिनिमम हाइट है, मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम हाइट, इस हाइट को समझ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, कि जिससे अपना आंसर है कि मिनिमम पॉसिबल मैक्स हाइट है जो भी बाउंड्री से पानी नहीं निकलेगा, राइट। ओके यार। एंड देन अपन ने इसको रखा है, एंड देन इसको पॉप कर दिया। ये 4 डायरेक्शन अपन वी आर आइटरेटिंग, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज
We are creating new coordinates again, standard BFS stuff that we are what we are doing. We're checking nx0, nxn, nxy0, nxn and checking the visited thing. ठीक है यार. Now very very important is here we are not checking कि जो height है ना, वो कर हाइट से जो कर हाइट अपना एन एक्स और एन वाई है वो बड़ा होना चाहिए. वो इफ कंडीशन में डाल रहे हैं, इट्स नॉट अ पुशिंग कंडीशन, बिकॉज वो बड़ा भी होगा दैट विल कंट्रीब्यूट आंसर इन द लेटर स्टेजेस. वो हो सकता है आंसर कंट्रीब्यूट करे लेटर स्टेजेस में, राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट पुट अ कंडीशन हियर दैट एच शुड बी ग्रेटर देन दैट. ओके, ये अपन ने पुट कर दिया, बट आंसर तभी कंट्रीब्यूट करेंगे जो दोनों में से होगा. तो अपन ने जीरो कर दिया, तो वो तुम इफ कंडीशन भी लगा सकते हो, राइट. एंड देन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जो मैक्सिमम है एच को हाइट को है वो अपन को पुश करना है, राइट. क्योंकि अंदर वाली बाउंड्रीज हो सकती है और बड़ी हो जाए, राइट. तो अंदर वाला पानी ज्यादा स्टोर हो जाए बाहर के कंपैरिजन में, वो मैंने बता ही दिया तुमको एग्जांपल. एंड देन अपन ने विजिटेड भी मार्क कर दिया, राइट. इस तरीके से अपन ने चीजों को एकदम अच्छे से फॉर्म किया एंड देन फाइनली अपन ने आंसर रिटर्न कर दिया है. So it's very simple implementation. The thought process was BFS, how it we came to know, how min heap, how the boundary elements, how this answer being contributed. That this is slightly okay यार, कैसे पानी okay boundaries से हो रहा है, minimum maximum हो रहा है, why maximum we are pushing. तो ये कुछ चीजें हैं. And if you try to think about that, it will start to making sense कि हाँ यार sense तो बना रहा है, right. So it's a good problem, it's an interesting problem. Take it as a challenge, as a learning challenge. हाँ learn किया कुछ, and yeah, then implement it. So I hope you like the video, and if you like the video, make sure you to subscribe to the channel and hit the like button because it make me motivate me more such awesome content, right? So with that, let's start with the end the video. Bye bye. See you in the next video.